खुदावन के पाक पवित्र नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे अज़ीज़ों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घराने सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर एक छोटी सी डिवोशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अज़ीज़ों, आज का मेरा टॉपिक है द ग्लोरियस पर्पस ऑफ पावर। आपने अज़ीज़ों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, बहुत दफ़ा ये बात सुनी होगी that the Holy Spirit is only about signs, wonders and miracles, right? कि खुदा के पाक रूह की हजूरी का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स का होना है। आए हम देखते हैं कि कलाम हमें क्या बताता है। Signs and wonders does represent the presence of the Holy Spirit, but there is another purpose. Miracles, signs and wonders are the outcome and not the purpose. आए हम देखते हैं the major purposes of power. So आज जो मेरी मरकज़ी आयत है वो है अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। आए अजीज़ों, देखें अमाल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। तो अजीज़ों, हमने देखा कि कलाम में लिखा है कि जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आखिर ये कुव्वत क्या है, हम आज एक दूसरे के साथ सीखेंगे। अजीज़ों, जब हमने ये वर्ष पढ़ी तो यहाँ पर कुव्वत का जिक्र है। अगर साइंस एंड वंडर्स की बात की जाए तो साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स वर हैपनिंग इवन बिफोर जीसस वॉज असेंडिंग इनटू हेवन। और उसकी सबसे बड़ी गवाही जो है वो हम गॉस्पल्स में देखते हैं, जिनमें से एक रेफरेंस मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा, जो कि है लूका 10 बाब और उसकी 17वीं आयत। लूका 10 बाब और उसकी 17वीं आयत। कलाम में लिखा है कि वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। अजीज़ों, ये वो वाक़या है जहाँ यीशु मसीह ने उन 70 डिसाइपल्स को जो है वो सिलेक्ट किया 12 के बाद, और वो यीशु मसीह के पास वापस लौटते हैं और कहते हैं कि खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वंडर्स और साइंस जो है वो यीशु मसीह के असेंड किए जाने से पहले भी शागिर्दों में, उन 70 शागिर्दों में नुमाया नज़र आ रहे हैं, राइट। सो जो वर्ड साइंस के लिए या जो इस्तेमाल किया गया है ग्रीक में वो है सिमियोन, और सिमियोन से मुराद है इंडिकेशन। सो साइंस आर एक्चुअली इंडिकेशंस मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों। ठीक उस तरह जिस तरह हम हाईवे पे जाते हैं और हम हाईवे में हर लम्हे कोई ना कोई साइंस देखते हैं, कोई ना कोई जो है वो हमें इंडिकेशंस मिल रही होती हैं कि अब हमें स्पीड इतनी कर लेनी है, अब हमें लेफ़्ट टर्न लेना है, अब हमें राइट टर्न लेना है। सो इस तरह के साइंस, सो दीज साइंस आर द इंडिकेशन of the presence of the Holy Spirit. But the power which I am talking about, जिस ताकत का मैं आज आपसे जिक्र कर रहा हूँ, वो कहीं ज़्यादा डीप है। आए मेरे साथ निकालें। लेकिन ये वर्ड्स शेयर करने से पहले मैं इस वर्ड पावर पे तवज्जो दूंगा अजीज़ों। जब अमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत हमने पढ़ी तो वहाँ पे हमने देखा कि तुम कुव्वत पाओगे। अजीज़ों, ये कुव्वत क्या थी? जो ग्रीक में वर्ड इस्तेमाल हुआ है गवाह के लिए, तुम कुव्वत पाओगे और मेरे गवाह होगे। जो ग्रीक में जो वर्ड
विटनेस के लिए इस्तेमाल हुआ है उसके इंग्लिश जो वर्ड है वो है मार्टर और ग्रीक वर्ड है मार्टस। और इस वर्ड को मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ अजीज़ों। अगर हम इस वर्ड पर गौर करें, मार्टर पर या मार्टस पर, इसकी एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, बट इसके मायने ये हैं कि इवन रेडी टू डाई फॉर द ट्रूथ, हालेलुया। और इसकी सबसे बड़ी गवाही हमें स्टीफनस की मिलती है, स्टीफन की, जो पहला शहीद था। अजीज़ों, स्टीफनस जब मर रहा था तो वो डरा नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब दलेरी आ गई थी। हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि उसका चेहरा फरिश्तों की मारे जो है वो ब्राइट हो गया था, और वो लोग उसके अगेंस्ट खड़े नहीं रह सक रहे थे, लेकिन उन्होंने पत्थर उठाए और उसे मार देना चाहा और उसे मार दिया। लेकिन उसके बावजूद स्टीफनस इस वाक़ये में खुदा का शुक्र और दुआ करता है कि खुदावंद ये गुनाह इनके सर पर ना लगे, हालेलुया। पतरस ने 3 दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन जब वो इस ताकत में या इस कुव्वत में भरा तो उसने कितने हज़ार लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीत लिया, हालेलुया। अजीज़ों, अगर यीशु मसीह पतरस के लिए दुआ नहीं करता तो ऐसा कुछ वाक़े होना आसान नहीं था। अजीज़ों, कितने सारे मसीही उस वक्त से लेकर आज तक मार्टर हुए हैं, शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी शहादत का सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है वो रीज़न है, और वो है एक पावर का, एक ऐसी ताकत का जो डिफ़िकल्टीज़ में, जो परेशानी में आपको पावर देती है, आपको ताकत देती है स्टैंड होने की। अजीज़ों, सिचुएशंस चाहे जैसी भी हो ज़िंदगी की, जो वर्ड पावर के लिए इस्तेमाल किया गया है वो दरअसल ये है कि चाहे जैसे भी वाक़यात हों, चाहे जैसे भी हालात चल रहे हों, चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, खुदा आपको वो ताकत बख्शेगा जो आपको इन डिफ़िकल्टीज से, इन पावर से, इन डिफ़िकल्टीज से, इन सिचुएशन से निकलने की ताकत, कुव्वत अनायत फरमाएगी, हालेलुया। ठीक उसी तरह जिस तरह ये ताकत और कुव्वत उसके मार्टर्स को, उसके शहीदों को दी गई कि वो जान देने तक भी वफादार रहे, हालेलुया। आखिर में एक वर्ड्स आपसे शेयर करना चाहूँगा, और ये है यिर्मयाह की किताब में, उसका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है। अजीज़ों, खुदावंद यूँ फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, और ना कवि अपनी कुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे, लेकिन जो फ़ख्र करे इस पर फ़ख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफ़क़त और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी, क्योंकि मेरी खुशी इन ही बातों में है, खुदावंद फरमाता है। अजीज़ों, खुदावंद की खुशनुदी इन ही बातों में है कि हम खुद से अपने आप को कुछ ना समझें, लेकिन जो समझें वो ये समझें कि हम खुदावंद से मोहब्बत और उसे जानते हैं। सो मेरी दुआ है अजीज़ों कि ये कुव्वत और ये ताकत जो खुदावंद ने इस ज़मीन से जाने से पहले, इस ज़मीन से रुखसत होने से पहले अपने शागिर्दों से कही और उन्हें अनायत फरमाई, ये ताकत, ये पावर वो आज आपको भी दे, ताकि आप अपनी सिचुएशंस पर गालिब आ सकें, ठीक उस तरह जिस तरह खुदावंद के शागिर्द, खुदावंद के प्यारे, खुदावंद के मार्टर्स और शहीद गालिब आए। खुदावंद आप सबको कलाम के वसीले से भारी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।